हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इट्स मी डॉक्टर नेहा। एंड आज की जो वीडियो है वो आप लोगों को बहुत कनेक्टिंग लगेगी बिकॉज आई एम डेड श्योर कि आपके घर में कोई ना कोई इस तकलीफ से ज़रूर जूझ रहा होगा, या हर दूसरे बंदे से अगर आप मिल रहे होंगे तो वो आपको इस चीज़ की कंप्लेन करेगा, एंड वो है एसिडिटी। यस, बहुत लोग इसको गैस कहते हैं, बहुत लोग इसको बदहज़मी कहते हैं, बहुत सारी लोकल लैंग्वेजेस में इसको अलग अलग नाम दिए गए हैं, बट चीज़ एक ही है, एसिडिटी। एंड आज हम इसके बारे में बहुत कुछ डिस्कस करने वाले हैं, तो ज़रूर इस वीडियो को एंड तक देखिए ताकि आपको समझ में आए। एंड बहुत छोटी छोटी माइन्यूट सी चीज़ों को अपनी लाइफस्टाइल में चेंजेस ला करके हम इसको जो है कवर कर सकते हैं एंड इससे बच सकते हैं। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि एसिडिटी ये है क्या। जब भी हम खाना खाते हैं और वो खाना हमारे पेट के अंदर जाता है, पेट में हमारे गैस्ट्रिक जूसेस बनते हैं जिनका जो नेचर होता है वो थोड़ा सा एसिडिक होता है, बिकॉज जो खाना है उसको पचाने में वो एसिड जो होते हैं वो बहुत ही ज़रूरी होते हैं। अगर ये जूसेस, ये एसिड अगर हमारे पेट में नहीं होंगे तो हमारा खाना नहीं पच पाएगा। बट होता क्या है, एसिडिटी कब बनती है? एसिडिटी तब बनती है जब ये जूसेस या तो ज़्यादा बनने लगे, या एक फूड पाइप और पेट के बीच में एक वॉल्व होती है, उस वॉल्व को ये क्रॉस करके ऊपर फूड पाइप की तरफ आ जाएं, तब जो है आपको जलन महसूस होती है, एंड उसको कॉमनली जो है हम लोग एसिडिटी बोल देते हैं। जब यही जूसेस आपकी फूड पाइप में जाते हैं तब आप उसको बदहज़मी, अजीब सा लगना, जी मचला रहा है, इस तरह के कॉमन वर्ड जो है आप अपने घर में भी सुनते होंगे, आसपास भी आपके कलीग्स वगैरह ज़रूर कभी ना कभी कंप्लेन करते होंगे कि खट्टी डकार आ रही है। वाई? बिकॉज जो वो जूसेस जिनका काम सिर्फ और सिर्फ आपके पेट में रह करके उस खाने को डाइजेस्ट करने का था, वो अब आपकी फूड पाइप में आ गए हैं और आपको परेशानी दे रहे हैं। अब बात करते हैं ये आपको किन तरीके से नुकसान कर सकता है। इन गैस्ट्रिक जूसेस का ज़्यादा बनना और बार बार आपकी फूड पाइप में आना अपने आप में फूड पाइप, जो इसोफेगस हम जिसको बोलते हैं, उसमें अल्सर बना सकते हैं। इनफैक्ट ये गैस्ट्रिक जूसेस इतने स्ट्रॉन्ग होते हैं, अगर ये ज़्यादा अमाउंट में बनते हैं तो ये स्टमक में भी अल्सर्स बना देते हैं, बिकॉज ये जो स्टमक की जो लाइनिंग होती है उनको भी जो है, क्योंकि एसिड है, एसिड का काम होता है गलाना, तो ये जो स्टमक की जो लाइनिंग है उनको भी गला देते हैं, वहाँ पे भी अल्सर्स बना देते हैं। लंबे समय तक अगर ये चले और आप इस पे ध्यान ना दें तो ये कैंसर में भी तब्दील हो सकते हैं। ये अल्सर जो है बाद में कैंसर भी बन जाते हैं। अगर इतना ज़्यादा आपको एसिडिटी है तो ये ही जो गैस्ट्रिक जूसेस है फूड पाइप के थ्रू आपके माउथ में भी आकर के कैविटीज़, यहाँ तक कि टूथ डिके भी कर सकते हैं, आपके दांत भी गला सकते हैं। बिकॉज जैसा कि मैंने बताया, एसिड का मेन काम है गलाना, तो वो जहाँ जहाँ जिस जिस रूट पे जिस जिस जगह पर जाएगा वो गलाएगा। तो इसको कंट्रोल में करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमारी बॉडी में एसिड ज़्यादा बनना अच्छी बात नहीं है। आइए अब बात करते हैं कि ये एसिडिटी, जो ये गैस्ट्रिक जूसेस हैं, ये आपके स्टमक में क्यों ज़्यादा बनने लगते हैं। इनके बहुत सारे कारण हैं। कुछ कारण मैं सम अप करने की कोशिश करती हूँ इस वीडियो में, जो कि आपकी डेली एक्टिविटीज़, रूटीन लाइफ से अटैच्ड हैं। सबसे ज़रूरी है, आप अपनी मील स्किप करते हैं। सी, बॉडी की एक साइकिल है, एक रिदम है कि बॉडी को पता है, अच्छा 9 बज गया है, आपका जो रूटीन है कि 9 बजे मैं खाना खाऊंगा, ब्रेकफास्ट लेता हूँ, तो खाना आपके स्टमक में जाएगा। डेली ऐसा हो रहा है, बट सडनली एक हफ्ते के बाद 8वें दिन वो खाना नहीं गया, बट वो जूस जो बन रहा था वो एक रिदमिक साइकिल में बन रहा था आपकी बॉडी में, एंड वो जूस तो बना लेकिन उसको खाना नहीं मिला डाइजेस्ट करने के लिए। तो एक रीज़न है, आप कोई भी मील स्किप करते हैं तो आपकी बॉडी में ज़्यादा एसिड प्रोड्यूस होता है, बिकॉज बॉडी को आदत है उस टाइम पे उतना जूस बनाने की, तो वो उतने गैस्ट्रिक जूसेस बनाता है, बट उसको खाना नहीं मिलता है तो हाइपर एसिडिटी हो जाती है। नेक्स्ट है ओवर ईटिंग। यस, जब भी आप ओवर ईट करते हैं, ओवर ईट मतलब ज़्यादा खाना, ज़्यादा एसिड, और ज़्यादा एसिड फिर से वही नुकसान, ज़्यादा एसिडिटी। आप ज़्यादा खाते हैं, मील स्किप करते हैं, एसिडिटी अपने आप बढ़ती है। खाना खाते ही लेट जाना,
जैसे ही आप लेटते हैं तो एक बॉडी जो है एक आपकी सुपाइन पोजीशन में जब आती है, तब जो गैस्ट्रिक कंटेंट्स हैं, जो पेट में जो एसिड है, जो खाना है, जो उसको डाइजेस्ट कर रहा है, जब जैसे ही आप लेटते हैं वो खाना ऊपर की तरफ आता है एंड आपके फूड पाइप में आता है, जिससे कि आपको तकलीफ होती है। इसलिए खाना खाने के एटलीस्ट आधा घंटे तक आप नहीं लेटे। खाना खाने के बाद आप हल्का सा वॉक कर सकते हैं। बहुत लोगों की आदत होती है स्पाइसी फूड खाने की। ज़्यादा स्पाइसी मतलब ऑलरेडी आप एक एसिडिक मीडियम में एसिडिक फूड डाल रहे हैं। स्पाइसेस मतलब ज़्यादा एसिडिक ही होते हैं हमारे जो स्पाइसेस होते हैं, एंड आप ज़्यादा स्पाइसी खाते हैं तो और जिनको जो न्यूट्रलाइज करने वाला जो एसिड है वो भी बहुत ज़्यादा एसिडिक है नेचर में, तो स्पाइसी फूड खाना अपने आप में जो है एसिडिटी प्रोड्यूस करता है। बहुत लोगों को चाय बहुत पसंद है, चाय से भी एसिडिटी होती है, बट उसके न्यूमरस कारण हैं। कई लोगों को दूध से दिक्कत होती है, इसलिए वो चाय से, बिकॉज चाय जो है इट्स अ गुड थिंग, बट एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड फॉर योर हेल्थ। टी में वैसे ही बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स हैं जो आपको हेल्दी रखते हैं, बट एक्सेसिव कंजप्शन में, बिकॉज उसमें दूध भी होता है, कई लोगों को बहुत सिर्फ दूध की चाय पसंद होती है, एंड कई लोग बहुत ज़्यादा उसको उबाल के दूध कम से कम रखते हैं, तो बहुत गलत तरीके से हम लोग चाय पीते हैं। यूजुअली हमको ब्लैक टी लेनी चाहिए विद लेमन एंड हनी इन इट, दैट इज़ द परफेक्ट वे ऑफ हैविंग टी, जिससे कि आप उसके जो सारे न्यूट्रिएंट्स हैं वो प्रिजर्व रहते हैं एंड आपकी बॉडी में जब वो जाते हैं तो वो वैसे ही एक्ट करते हैं जैसे कि उनको करना चाहिए। उसमें दूध डालना और ज़्यादा तेज चाय पत्ती डालना, ये सारी चीज़ें जो हैं एसिडिटी को ही जो है बढ़ावा देती हैं। सेम इज़ विद कोल्ड ड्रिंक्स। कोल्ड ड्रिंक जब आप पीते हैं उसमें बहुत सारे बबल्स होते हैं, आपने नोटिस किया होगा। ये बबल्स एक्चुअली हमारे स्टमक में जा कर के एक्सपैंड करते हैं, एंड फिर ये जब जैसे जैसे एक्सपैंड करेंगे तो फिर जो वॉल्व है जो आपकी फूड पाइप और स्टमक के बीच में, वो उसको ओपन करते हैं और जो गैस्ट्रिक जूसेस हैं उनको ऊपर भेजते हैं और आपको हार्ट बर्न होता है। ये तभी होता है जब आप एक्सेसिव कंजप्शन में ये चीज़ें करते हैं। अगर वंस इन अ वाइल अगर आप पी रहे हैं कोल्ड ड्रिंक, देन इट्स कम्प्लीटली फाइन। कंजप्शन ऑफ फास्ट फूड, यस, फास्ट फूड हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदायक होता है। सबसे बड़ा जो नुकसान जो हमारी बॉडी को पहुंचाता है वो यही है, वो एसिडिटी, हार्टबर्न प्रोड्यूस करता है। सेम रीज़न है, बिकॉज फास्ट फूड बहुत ही स्पाइसी होता है एंड उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए ज़्यादा एसिड प्रोड्यूस करना पड़ता है हमारी बॉडी को, एंड इसी वजह से एसिडिटी होती है। नेक्स्ट है आपका अल्कोहल। अल्कोहल क्या करता है, जब जो लोग ज़्यादा अल्कोहल लेते हैं वो भी जो वॉल्व है जो फूड पाइप और स्टमक के बीच में, उसको रिलैक्स कर देती है। जो गैस्ट्रिक कंटेंट, जो पेट में जो हमारी चीज़ें हैं, वो सारे जूसेस जो हैं वो ऊपर फूड पाइप की तरफ आते हैं और आपको परेशान करते हैं। ये जो चीज़ें जो मैं आपको बता रही हूँ ये एक्सेसिव कंजप्शन में है, जैसे टी, कॉफ़ी, सॉफ्ट ड्रिंक, फास्ट फूड, अल्कोहल। जब आप ये कंटिन्यूसली बहुत रैपिड पेस पे लेते हैं, बहुत जल्दी जल्दी लेते हैं, डेली लेते हैं, तब इनका जो है नुकसान है। बट ओवर ईटिंग, स्किपिंग अ मील या इर्रेगुलर टाइम पर खाना खाना, ये जो चीज़ें हैं ये अगर आप एक टाइम भी करेंगे तभी आपको ये बहुत बड़ा नुकसान देंगी एंड वो हाइपर एसिडिटी बनाएंगी एंड आपको तकलीफ देंगी। स्ट्रेस एक बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। स्ट्रेस जो है डायरेक्टली कनेक्ट करता है आपकी एसिडिटी को। स्ट्रेस जो है हार्मोन रिलीज़ करता है जो कि एसिड ज़्यादा प्रोड्यूस करते हैं, तो स्ट्रेस बेसिकली आपको एसिडिटी बनाता है। इट इज़ कम्प्लीटली ट्रू। दूसरा, लैक ऑफ स्लीप। अगर आप नींद भी प्रॉपर नहीं ले रहे हैं, हमारी बॉडी इंटरकनेक्टेड है, सारी चीज़ें हमारी इंटरकनेक्टेड हैं। अगर मैं नींद के बारे में बात कर रही हूँ, अगर मैं स्ट्रेस के बारे में बात कर रही हूँ, तो ये चीज़ें सिर्फ आपको एसिडिटी नहीं, बाकी चीज़ों पे भी बहुत ज़्यादा नुकसान डालती हैं, आपके शरीर पे नुकसान देती हैं। उनमें से एक जो नुकसान है वो यही है, एसिड का ज़्यादा प्रोड्यूस करना। लैक ऑफ एक्सरसाइज। अगर आप एक्सरसाइज नहीं करते हैं, जो टॉक्सिन्स आपकी बॉडी में जो प्रोड्यूस हो रहा है हर रोज़, अगर आप उसको एलिमिनेट नहीं करते हैं स्वेट के थ्रू, हमारी बॉडी में हर एक सेल का, हर एक चीज़ का कोई ना कोई पर्पस है, कोई ना कोई काम है। अगर आप उस काम के लिए नहीं उस बॉडी को यूटिलाइज करते हैं तो वो बॉडी आपको टॉक्सिन्स, जहर बनाएगी आपके लिए। तो बेटर यही है, जो हमारी जो लाइफस्टाइल जो हमारी कम्प्लीटली ख़राब हो चुकी है, उस लाइफस्टाइल को ठीक करें, डेली एक्सरसाइज करें, स्लीप लें अच्छे से, स्ट्रेस ना लें, मेडिटेट करें। ये सारी चीज़ें कहने में, सुनने में बहुत ईजी लगती हैं, बट जब इनको आप
इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं अपनी बॉडी के लिए ताकि आप फिट रहें, ये बहुत ही डिसिप्लिन मांगती हैं जो इतना इजी नहीं है। बट एक बार अगर आपने ये डिसिप्लिन ले लिया देन यू कैन कॉन्कर दिस एसिडिटी एंड जो भी आपको अदर हेल्थ इश्यूज़ हैं। 90% हमारी बीमारियां जो हैं सिर्फ और सिर्फ हमारी लाइफस्टाइल जो हमारा आजकल के दिन हो गया है सिर्फ उससे रिलेटेड है। अदरवाइज सिर्फ 10% ही ऐसी बीमारियां हैं जिनको एक्चुअली मेडिकल इंटरवेंशन की ज़रूरत पड़ती है। अगर मैं और कारणों के बारे में बात करूं और किन किन कारणों से एसिडिटी बनती है तो उसमें कुछ एंटीबायोटिक्स, एंटी हाइपरटेंसिव आते हैं, एंटी डिप्रेसेंट्स आते हैं जो एसिडिटी उनका एक साइड इफ़ेक्ट है। तो बहुत सारी दवाइयाँ भी जो हैं वो हमारी बॉडी में एसिडिटी बनाती हैं। अब हम बात करते हैं ये एसिडिटी क्या सिम्टम आपकी बॉडी में प्रोड्यूस करती है। आई एम डेड श्योर ये सब लोगों को पता होगा। जलन, खट्टी डकार आना, जी मचलाना, हार्ट बर्न होना, मतलब चेस्ट रीजन में आपको पेन होता है, जलन महसूस होती है। ये बहुत ही कॉमन लैंग्वेज में, बेसिक लैंग्वेज में बता रही हूँ जो मैं रोज़ ओपीडी में सुनती हूँ डेली कि ये तकलीफ़ उन्हें हो रही है। तो इसके सिम्टम्स यही हैं, जलन होना, चेस्ट रीजन में जलन होना, जी मचलाना, खट्टी डकारें आना, बदहज़मी होना। कॉन्स्टिपेशन भी बहुत लोग कंप्लेन करते हैं कि उनको कॉन्स्टिपेशन भी हो जाता है, उनका पेट साफ़ नहीं होता है। तो यही सारे जो सिम्टम्स हैं आपकी बॉडी में प्रोड्यूस होते हैं। अगर मैं इसके इलाज के बारे में बात करूँ तो मैं एज अ डॉक्टर यही सजेस्ट करूँगी कुछ होम रेमेडीज़ एंड आपके लाइफस्टाइल चेंजेस आपकी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट ला देंगे एंड इस एसिडिटी को जड़ से ख़त्म कर देंगे। ट्रस्ट मी, आपको कुछ लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करने हैं बट उसके लिए जैसा कि मैंने पहले बताया आपको डिसिप्लिन की ज़रूरत है। अपने आप को डिसिप्लिन करना होगा, आप इस बीमारी से बहुत अच्छे तरीके से ओवरकम कर जाएंगे। सबसे पहले आपको कोकोनट वाटर है वो बहुत हेल्दी होता है, उसको आप वो कंज्यूम कर सकते हैं, या फिर आप जिंजर टी ले सकते हैं अदरक डाल करके, वो बहुत कारगर होती है एसिडिटी को रिमूव करने के लिए। फिर लाइफस्टाइल चेंजेस में यही, अपना खाना स्किप मत कीजिए, टाइम पे खाइए, टाइम पर आप एक्सरसाइज कीजिए, टाइम पर सोइए एंड स्ट्रेस नहीं लेना, मेडिटेट करना। यही जो मॉडिफिकेशन है इनको करेंगे तो आप हेल्दी रहेंगे एंड एसिडिटी से बच पाएंगे। और लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन में आप यही कर सकते हैं, अगर आप स्मोक करते हैं तो क्विट स्मोकिंग, क्विट अल्कोहल, ये बहुत ज़्यादा नुकसान करते हैं शरीर को। एंड आप अगर ओवरवेट हैं तो आप अपना वेट कंट्रोल कीजिए। एंड अगर आपको तुरंत जैसे एसिडिटी बन भी गई है आपको तो आप क्लोव जो लौंग है वो अपने 2 क्लोव मुंह में ले लीजिए, उसको चूस लीजिए धीरे धीरे, तो फिर उससे भी एसिडिटी न्यूट्रलाइज हो जाती है। और कोकोनट वाटर मैंने बताया, वाटरमेलन जूस है वो ले सकते हैं। पानी ज़्यादा पीजिए, हाइड्रेट रहिए, जितना ज़्यादा आप पानी पिएंगे उतना ही अच्छा होगा। वाटर आपकी सारे टॉक्सिन्स को भी बॉडी से एलिमिनेट करता है एंड एसिडिटी को भी बहुत ज़्यादा इम्प्रूव करेगा, बिल्कुल न्यूट्रलाइज कर देगा आपकी बॉडी को। जो चीज़ ठंडी है आप वो लीजिए, जैसे आप दही ले सकते हैं, बटर मिल्क ले सकते हैं। खाना आपको खाना बहुत पसंद है तो छोटे छोटे अमाउंट में, थोड़े थोड़े गैप पे आप खाना खाइए, इससे आप फुल भी रहेंगे, ज़्यादा भी नहीं खाएंगे एंड आपको शांति भी मिलेगी। क्योंकि मैं भी बहुत फूडी हूँ, आई एम ऑल्सो बिग फूडी, कि बहुत लोगों को खाना बहुत पसंद होता है, तो थोड़े थोड़े अमाउंट में, थोड़े थोड़े गैप करके खाइए, आप भी सेटिस्फाई रहेंगे, आपकी बॉडी के लिए भी बहुत हेल्दी होगा। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। आई नो आज का जो टॉपिक था वो बहुत ही कॉमन था, बट इस कॉमन टॉपिक में जो बहुत छोटी छोटी चीज़ें छुपी थी, अगर आप उनको अपना लेंगे तो आप इस एसिडिटी से कम्प्लीटली जो है छुटकारा पा लेंगे। डिसिप्लिन लेकर के आइए। मैं बार बार इसी चीज़ पे एम्फसाइज कर रही हूँ कि अगर आप लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, एक डिसिप्लिन अपनी लाइफ में ले आएंगे तो आप खुद बहुत ज़्यादा हेल्दी रहेंगे एंड दूसरों को भी आप बता पाएंगे कि सिर्फ सिंपल लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन के साथ आपने अपनी बॉडी के लिए कितना कुछ अचीव कर लिया। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड दूसरों को भी शेयर करें, ताकि वो लोग भी ये लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन के साथ अपने आप को एक हेल्दी बॉडी में कन्वर्ट कर सकें एंड इस बॉडी को इतनी सुंदर भगवान ने बनाई है उसको अच्छे से रख सकें। बाय बाय।